वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और रूस की नौसेना के बीच इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल के बाद ये होता है और द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि 2 देशों के बीच ये होता है। द्विपक्षीय अभ्यास, त्रिपक्षीय अभ्यास, बहुपक्षीय अभ्यास, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। जब कोई भी अभ्यास या एक्सरसाइज 2 देशों के बीच होती है तो उसे हम द्विपक्षीय अभ्यास कहते हैं। जब 3 देशों के बीच कोई अभ्यास होता है तो उसे हम त्रिपक्षीय अभ्यास कहते हैं। और जब बहुत से देश मिलकर किसी एक अभ्यास का आयोजन करते हैं तो उसे हम बहुपक्षीय अभ्यास कहते हैं। तो ये इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि भारत और रूस के बीच ये होता है। अच्छा, अभी बंगाल की खाड़ी में ये आरंभ हुआ और 4 और 5 सितंबर को ये आयोजित किया जाएगा। अब रूस के साथ है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस की जब भी बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में लेक बैकाल है और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है। यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन कौन से हैं? माउंट एल्बरस, ये भी रूस में है। तो इतना आप रूस के बारे में याद रखिए। अच्छा, ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। तो इंडिया की जितने भी अलग अलग कंट्री के साथ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं उनका अलग से मैंने ये ऑडियो बनाया है। मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अगर अभी तक इस ऑडियो को आपने नहीं सुना है तो इसे आप जरूर सुन लीजिए। अभी तक जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बने हैं सारे मैंने इस ऑडियो में डिस्कस किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एससीओ, अभी एससीओ रक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी रसिया में, वहां पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया है। और एससीओ के बारे में मैंने आपको बताया था। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? तो अभी टाटा स्टील ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आपने इस टाइप की इमेज देखी होगी, जब कोई भी कोविड-19 का टेस्ट होता है तो नाक से सैंपल लिया जाता है, इस तरह से सैंपल लिया जाता है और इससे वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है। तो टाटा स्टील ने क्या किया है? एक कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट बना दी है। यह है टाटा स्टील की कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट। इससे सैंपल को आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है और क्लोज कॉन्टैक्ट भी नहीं रहेगा जिससे कि वायरस के फैलने का खतरा बढ़े। तो टाटा स्टील ने इसे डेवलप किया है। अब टाटा स्टील की स्थापना कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? टीबी नरेंद्रन। और टाटा स्टील के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हर जिले में
कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करेगी और इसमें जो अधिकारी तैनात किए जाएंगे उनका एक काम रहेगा कि जितने भी लोग होम क्वारंटीन किए गए हैं उन पर नजर रखें, प्रॉपर नजर रखें, जिससे कि वायरस के फैलने का खतरा कम से कम रहे। तो कमांड कंट्रोल रूम अब मध्य प्रदेश के हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है, कल भी मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया था, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं भोजताल माइंड में आ जाना चाहिए। भोजताल कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई है और मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए ही श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए ही सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू हुई और मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी। तो इतने श्रमिकों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती है। और इसी से रिलेटेड है रोको टोको अभियान। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे। अगर कोई भी बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसे मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे और जो मास्क दिया जाएगा वो जीवन शक्ति योजना वाला ही मास्क रहेगा। अच्छा, जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए ही हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है। और जो एमडीएम का राशन होता है, मिड डे मील का जो राशन होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस ने सुसाइड के केस को कम करने के लिए आसपास हेल्पलाइन जारी की है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही एफआईआर आपके द्वार योजना भी शुरू की। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। और कल मैंने आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इस तरह से आपको करंट अफेयर्स याद करने हैं। जब भी किसी भी राज्य की बात आए, उस राज्य से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपके माइंड में तुरंत क्लिक करने चाहिए और एक के बाद एक आपको सारे रिवाइज कर लेने हैं, जिससे कि हर स्टेट से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड कैपेल ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे डेविड कैपेल और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। इन्होंने अपने पूरे करियर में 15 टेस्ट मैच खेले थे और 23 वनडे मैच खेले थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं एस कृष्णन और इन्हीं को अभी पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ तो यही अपॉइंट हो गए हैं, एस कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है पे इनियन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ग्रैंड मास्टर पे इनियन। इन्होंने अभी 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी सऊदी अरब ने
G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बार का जो G20 समिट होगा वो भी सऊदी अरब में होगा। अब सऊदी अरब की बात है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मुरली रामकृष्णन और इन्हीं को साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब साउथ इंडियन बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? त्रिशूर में। अच्छा, त्रिशूर कहां पे है? ये केरल में है। और साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ तो यही अपॉइंट हो गए हैं मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी क्रोएशिया में राजू कुमार श्रीवास्तव को भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राजू कुमार श्रीवास्तव और इन्हीं को क्रोएशिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। अब क्रोएशिया ये मैप में कहाँ है? तो ध्यान से देखिए, ये है मैप में क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की करेंसी क्या है? क्रोएशियन कूना। और क्रोएशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोरान मिलनोविक। कौन है? जोरान मिलनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी पॉप फ्रांसिस ने लेट अस ड्रीम नाम की एक बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बुक लेट अस ड्रीम। इसको लिखा है पॉप फ्रांसिस ने। कैसे संकट किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है इस बुक में। और इस बुक को लिखा है पोप फ्रांसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक विधेयक पारित हुआ है असम में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो हेरिटेज होते हैं उनकी रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए असम विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब आप असम का नाम सुने काजीरंगा नेशनल पार्क तुरंत माइंड में आना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। अच्छा, असम में एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अच्छा, असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। और असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसका नाम है प्रज्ञा। और असम की है हिमा दास, और हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है और धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। अच्छा, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया था। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है M3M फाउंडेशन? तो ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने समझौता किया है। अब समझौता क्यों किया है? जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे बेहतर हो सके, उनको कैसे प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, इसके लिए M3M फाउंडेशन के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने समझौता किया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो अभी हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट चल रहा है, हैशटैग स्टूडेंट्स भी चल रहा है, हैशटैग एसएससी स्टूडेंट्स चल रहा है। ये जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड हैशटैग चल रहे हैं, इनको आप पर डे ट्रेंडिंग में ले जाने की कोशिश करिए, पर डे इनको रीट्वीट करिए, पर डे ट्वीट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं,
किसी को भी ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करा रही गवर्नमेंट। ऊपर से जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनको बेचने में लगी पड़ी है, रेलवे को प्राइवेट करने में लगी पड़ी है, बीएसएनएल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब जब गवर्नमेंट की संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो गवर्नमेंट जॉब्स कहां से बचेंगी? तो इनको आप ट्रेंडिंग में ले जाइए। अभी बहुत दिनों से लगातार स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं और ये जो ट्रेंडिंग में ट्वीट जा रहे हैं उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही है। तो आप पर डे ट्वीट करिए, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है उतना सपोर्ट करिए। मैं भी अपनी साइड से जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। हर स्टूडेंट को ट्वीट करना है, जितना भी हो सकता है उतना इन ट्वीट्स को आप रीट्वीट करिए और इनको ट्रेंडिंग में ले जाइए। आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि कोई महिला ट्रेन में जा रही थी, उसके बच्चे को दूध की जरूरत थी, उसने ट्वीट किया और रेल मंत्रालय ने ट्वीट पढ़ के तुरंत दूध प्रोवाइड करा दिया। इतना एक्शन गवर्नमेंट क्या करती है? इन सबको प्रोपेगेंडा की तरह फैलाती है और न्यूज़पेपर में इस टाइप की न्यूज़ निकलवाती है। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट का फायदा होता है। आप खुद को देखो, पिछले 10 दिन से स्टूडेंट लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में भी जा रहे हैं ट्वीट, लेकिन गवर्नमेंट के कान पर जू तक नहीं रेंगी है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ही नहीं लेना चाहती, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती है और ऐसी चीज़ों का प्रोपेगेंडा फैलाती है जिससे गवर्नमेंट का फायदा हो। तो आप ट्वीट करिए, इतना ट्वीट करिए कि पर डे ट्रेंडिंग में फर्स्ट नंबर पर जाए। जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तब तक ट्रेंडिंग में ले जाते रहिए और इस टाइप के जो कैंपेन चलते हैं इनको सफल बनाइए। जब गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनको बेच डालेगी तो फिर बचेगा क्या? सब प्राइवेट हो जाएगा और जब प्राइवेट हो जाएगा तो शोषण होगा। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं इनको बने रहना है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम पे जितने भी एग्जाम होते हैं उनका रिजल्ट चाहिए। इसलिए आप इन ट्वीट्स को रीट्वीट करिए और इनको पर डे ट्रेंडिंग में ले जाइए। हर दिन इसको सफल कराइए, हर दिन इसको ट्रेंडिंग में ले जाइए। ये आपको करना है, हर दिन करना है। जब तक कोई एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट तब तक करना है। तो इसको सक्सेस बनाना है, पर डे ट्वीट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर स्टूडेंट से बोल रहा हूं, मेरे से जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं खुद कर रहा हूं, आप भी करिए। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो मैप में देखिए, ये है हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हरियाणा में हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी। हरियाणा में योगशालाएं भी खोली जाएंगी। इनके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट हायर किए जाएंगे और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। हरियाणा में एक वन टाइम सेटलमेंट योजना चल रही है और इसका नाम है समाधान से विकास। अच्छा, इस बार के जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये भी हरियाणा में होंगे और हरियाणा के पंचकुला में होंगे। और दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग ये भी हरियाणा में बन रही है। हरियाणा में एक अभियान चल रहा है, मेरा पानी मेरा विरासत अभियान। मेरा पानी मेरी विरासत अभियान। हरियाणा में किसान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं और ए सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो अभी वर्ल्ड के टॉप 400 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई और इसमें सिर्फ 2 भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वो 2 कौन है? एक है IISc बेंगलोर और एक है IIT रोपड़। तो इन 2 को इन 400 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो अभी ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।